पढ़ाई इतना मेहनत से करो कि कामयाबी तुम्हें पुकारने लग जाए। पढ़ाई इतना मेहनत से करो कि कामयाबी तुम्हें पुकारने लग जाए। कामयाबी इतना हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर सेल्फी लेने लग जाए। कामयाबी इतना हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर ही सेल्फी लेने लग जाए। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे से प्यारे, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से कर रहा हो। जानने चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिक्स में बिल्डअप किया जाए। आज का टॉपिक, आज का नया टॉपिक आ गया है। काइनेमेटिक्स चल रहा था, थोड़ी काइनेमेटिक्स डिले हो रहा था, मेरे हेल्थ इशू एंड साइमल्टेनियसली कुछ मैथ के टॉपिक्स मतलब इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव करने की वजह से आज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो ही गया हो। हमारा प्लेलिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो। इसके बाद उसका ही लेक्चर आने वाला है, कैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अप्लाई करने के साथ साथ तुम काइनेमेटिक्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो 5 फॉर्मूला था, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, नीट में जितना इस 5 फॉर्मूला जो था वो अप्लाई करने के बाद नीट में जो सवाल आया, आज वो ही यहां पर हम लोगों ने उठाया, मेरा टीम मिलकर। और दूसरा, जेई मेन एंड एडवांस में डायरेक्ट 5 फॉर्मूला यूज करके कोई सवाल आया नहीं। एंड उसके बाद जो स्टेट जेई है, स्टेट कोई भी जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर भी जो सवाल आया थोड़ी बहुत मैंने यहां पर लेकर आया हूं। तो आज का टॉपिक है नीट एंड जेई की पर्सपेक्टिव से तुम्हें 5 फॉर्मूला AC = BT, V = U + AT, AC = UT + half discuss, discuss to U + +2S, SN = U + half to n - 1। ये 5 फॉर्मूला है, ये 5 फॉर्मूला पे अप्लाई करना कैसे चाहिए, किस तरह सवाल पूछा जाता है नीट एंड जेई के पर्सपेक्टिव से, वही आज यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, थोड़ी सी छोटा ही बनाने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा ही कोई मैथ्स में स्पीड भी बोल सकता हूँ। तुम लोग ना मेरे साथ सपोर्ट करना की, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। देखो पहला सवाल क्या होता है। आओ फिजिक्स की दुनिया में हम सबका, इस ब्रह्मांड का रोमांचकर, हम सबका प्यारा सब्जेक्ट, चलिए फिजिक्स की दुनिया में चलिए हम लोग सारे विद्यार्थी डूब जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। देखो क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट its motions from rest under the action of a constant force। चलिए constant force। So if the distance covered the first 10 second is s1 and the second 10 second and that of the covered in the first 20 second is s2, then relations। नीट 2009 में पूछा गया था ये सवाल, नीट का था, नीट 2009 में आया था। तो देखो क्या होता है अब, तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा, u = 0 है। कांस्टेंट फोर्स मतलब एक्सीलरेशन इज द कांस्टेंट, यही बताया गया। द डिस्टेंस कवर द फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, s1 = ut प्लस हाफ a t²। t क्या, फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब यहां पर t1 है 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड का होल स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 × t मतलब क्या होगा, 0 होगा, ये 0 है, प्लस हाफ × a × 100 हो रहा है, मतलब s1 = 50 हो गया ना। सिमिलरली एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड s2 हो, मतलब s = ut प्लस हाफ a t², u का वैल्यू 0 है, प्लस हाफ a को पता नहीं, t कितना है 20 है, 20 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ × a × 400, हाफ × a × 20² मतलब 400, 400 मतलब 200, 200a = 2 है। तो मुझे s1 और s2 के बारे में रिलेशन करना पड़ेगा। इसको 1 इक्वेशंस में लिखता हूं, इसको 2 इक्वेशंस लिखता हूं। s2 डिवाइडेड बाई s1 क्या होता है, देखो 200a बाई कितना होगा 50 × a को
मार दिया 4 आया, क्या होगा यहाँ पर S2 इक्वल्स टू 4 इंटू S1। नीट 2019 का सवाल 9 का सवाल पूछा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत खत्म, हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सपना जब डॉक्टर बनने का है तो पढ़ाई डॉक्टर बनने जैसा होना चाहिए, अपना कैरेक्टर भी डॉक्टर बनने जैसा होना चाहिए, अपना अकीदा भी डॉक्टर बनने जैसा होना चाहिए। A particle moves in a straight line with a next में क्या कर रहा है, with a constant acceleration it change its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through the distance 135 meter in t second। the value of t का वैल्यू पता करना पड़ेगा। चलिए, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशन क्या बोला गया, कांस्टेंट है। its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second through a distance 130 meter। मतलब u कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो गया 20, हाँ 20 मेरे दोस्त मीटर पर सेकेंड। s कितना बोला गया 135 मीटर s। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t, t पता करना पड़ेगा। ये भी मुझे पता नहीं, s मुझे पता है, t भी मुझे पता नहीं, तो यहां पर मुझे पहला a निकालना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 20 है, 20 का होल स्क्वायर। u कितना है 10 है, 10 का होल स्क्वायर प्लस 2a तो नहीं पता है, लेकिन s तो मुझे जरूर पता है 135। ओके, 20 का होल स्क्वायर मतलब 400, 10 का होल स्क्वायर मतलब 100, 100 को इधर लाओ मतलब ये माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 135 इंटू a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, ये दोनों नीचे आ जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 135 इक्वल्स टू a, 2 बटे 150, 5 to 10, 5 to 10, 3, 5, 7, 35, 5, 30, हो गया ना। 3, 9, 27, 3, 10, 10 by 9, हाँ सर 10 by 9, शायद सही है, हाँ सर 10 by 9 होगा। एक्सीलरेशन कितना आया 10 by 9, ये आ गया। अब देखो क्या होता है, तो यहां से पूछा गया था टाइम की पता करना चाहिए। तो ये तो मुझे निकल कर आया 10 by 9, मुझे क्या पता करना है, t पता करना है। तो t कैसे मिलेगा, v इक्वल्स टू u प्लस a t। v कितना है, v तो 20 है, u कितना है, u तो 10 है, यहाँ पर v t तो सॉरी 20 है, u 10 है, प्लस a कितना है, ये 2 से 3 होगा ना। इसको इधर लाओ, 20 माइनस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 बाई 9 इंटू टी, मतलब 10 इक्वल्स टू 10 बाई 9 इंटू टी। 0 0 को मार दिया, 9 इंटू 1 9, टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड। बात खत्म। कौन सी साल में किया था इस सवाल में, देखता हूँ 9 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 9 सेकेंड 2008 में आया था नीट के। तुम लोग जल्दी इसको उतार लो, कंप्लीट हो गया, जल्दी उतार लो क्योंकि नया सवाल आने वाला है। कितना है, इक्वल्स टू 9 सेकेंड। ओके, इसके बाद क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे सैंपियन। अब क्या होगा, तीसरा सवाल पढ़ते जाओ। इतना मेहनत करके के सामने एक कुछ बना रहा हूँ, होना चाहिए। देखो तीसरा सवाल, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग 2008 का सवाल है,
by a particle starting from rest and the moving with accelerations a equals to 4/3. Accelerations क्या दिया गया 4/3 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हो गया ना। in the third second is मतलब थर्ड सेकंड में डिस्टेंस पूछा गया है। एसएनएथ क्या था u प्लस हाफ इंटू a टू n माइनस 1। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट कहां गया, रेस्ट मतलब u का वैल्यू क्या है बोलो 0 है, प्लस हाफ a कितना है रे, एस थर्ड बोला गया है, थर्ड बबुआ क्या है एस थर्ड, तो क्या होगा a कितना है, ये तो 4/3 है, 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब हाफ इंटू 4/3, 6 माइनस 5 होगा 2 2 2 10/3 क्या होगा 10/3। ऑप्शन पर क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे दोस्त, सिर्फ प्रैक्टिस। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो एडवांस करके सवाल आएगा मैं एक नया सीरीज लेकर आऊंगा, ऐसी भाषा से आपकी न्यूमेरिकल्स एक के बाद सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो तुम्हारे लिए तुम सब प्यारे विद्यार्थी जिसका जेईई में यानी नीट का सपना है उसके लिए ऐसे हमें फायदेमंद होगा। एंड उसके बाद में नीट प्रीवियस ईयर्स के लिए जो सवाल पूछा गया था वो टॉपिक बाय टॉपिक, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर कैसे सीरीज चल रहा था, पहले एक लेक्चर, वहां से तुम्हारे फार्मूला एंट्री करना चाहिए, वहां पर भी मैं मैथ बताता हूँ, वहां पर हर मैथ बताने के बाद बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कैसे सवाल आता है, नीट के पर्सपेक्टिव कैसे होता है, एक टॉपिक में तुम्हें शायद 30-25 सवाल मिल जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक में। एवरेज वेलोसिटी तुम हमारा लेक्चर देखोगे तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी 25-30 लेक्चर न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। तो शायद किताब में इतना लेक्चर तो सारे किताब को इकट्ठा करने के बाद मिलेगा, एक टॉपिक में बोल रहा हूँ, चैप्टर में नहीं बोल रहा हूँ, चैप्टर का एंड होने के बाद तुम्हें कितना न्यूमेरिकल्स मिलेगा, तुम कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। फोर्थ सवाल, a car starts from rest and accelerates uniformly to a speed of 180 km। मतलब यहाँ पर क्या देगा u equals to 0 and speed uniformly to 180 km, v कितना हुआ 180 km पर आवर, 180 km को मीटर करना पड़ेगा 1000/60 इंटू 60 क्या होगा 3 2 3 60। इसको हटाओ, यहां से 5 लाओ, 5 10 मतलब क्या हुआ 50 मीटर पर सेकेंड, भी आ गया ना 50 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर ये तो चला गया, भी हो गया 50। 10 सेकेंड में कितना टाइम लगाया उसने 10 सेकेंड, कितना टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में u था 0, वहां पे v कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम, कार डिस्टेंस कितना कवर किया, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u का वैल्यू 0 है, 0 इंटू टी मतलब 0 हो जाएगा, हाफ a कितना है ये तो मुझे पता नहीं, ये यूनिफॉर्मली a मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर v दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, लेकिन a तो मुझे पता नहीं, पहले मुझे a पता करना पड़ेगा। चलो a को मैं निकाल देता हूं, a कैसे निकालू मैं, देखो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना है 50, u कितना है 0, a कितना है मुझे नहीं पता, t कितना है, t तो कहां दिया गया 10 सेकेंड, मतलब a कितना हुआ 50/10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो a है, इस a को यहाँ पर पुट कर 5 है, और t कितना है 10 का स्क्वायर कितना होगा, t 10 है ना, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, इसको 100 होगा 2 5 50 इंटू 5 मतलब 250 होगा ना आंसर 250। सवाल था क्या
देखो 250 ऑप्शन था ना, ऑप्शन बी 250। ओके, पांचों ऑप्शन देगा 500, 250, 100, 200, 250। कौन सी ईयर का सवाल था? केरला पीएमटी 2009 का सवाल था। ओके, शायद तुम लोग समझ गए हो, जल्दी उतार लो, इसके बाद नया आएगा। चलिए इसके बाद नया क्या होता है देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज रिड्यूस्ड। ये मेरा जो वो लेक्चर आया था ना, कौन सी लेक्चर बोलो, जो इसके पहले जो बोर्ड का न्यूमेरिकल्स आया था उसका लेक्चर में मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड to 100 meter per second while through a wooden plank is thickness 10 centimeter. The retardation, assuming it to be uniform, will be एम्स में पढ़ा था 2001 में। ये क्या बात है, एक बुलेट आया और कहां पर आकर घुस गया। सपोज समझो ऐसी तरह से एक बुलेट आया, एक वुड है, लकड़ी है, वुड में एक बुलेट आकर घुस गया। जब बुलेट आकर घुस रहा है, उस घुसने के टाइम उसका वेलोसिटी क्या था? 200 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में हुआ? टाइम नहीं बताया। कितना दूरी पर हुआ? 10 सेंटीमीटर। सपोज समझो यहाँ पर बुलेट घुस गया और यहाँ पर जब निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला, पर सपोज ये जो लकड़ी है ना, ये बहुत बढ़िया है और भी बढ़िया है, तो यहाँ पर घुसा, यहाँ तक पहुंचा, कितना दूरी ट्रेवल किया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जाने के बाद इस बुलेट का वेलोसिटी कितना हो गया? 100 हो गया। रिड्यूस्ड फॉर्म में वेलोसिटी घटते रह जाएगा वेलोसिटी। तो तुम्हें पूछा गया उसका एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन क्या होता? बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करना चाहिए? बोलो, पहले बोलो तुम लोग। बहुत ही आसान सवाल है। जब यहाँ पर बुलेट एंट्री हो रहा है, उस टाइम यू कितना है? यू है 200 मीटर पर सेकेंड। ये 10 सेमी ब्लॉक समझो, इन 10 सेमी जब वो कवर कर रहा है, उसके बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें रिटार्डेशन पूछा गया है, वहां पर एम से पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू, क्योंकि ये रिटार्डेट कर रहा है इसलिए माइनस। v का वैल्यू कितना है? 100 है, लो 100 लगाओ। u का वैल्यू क्या है? 200, लो 200 लगाओ। माइनस 2 इंटू एस कितना है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन उस पर मीटर करना पड़ेगा, इसीलिए 100 से डिवाइड कर दो, 2/5। 100 स्क्वायर मतलब 100, 200 स्क्वायर मतलब 4, 0 माइनस a/5। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। a/5 कितना होगा? 4, 0, 0, 0, 0 माइनस 1, 0, 0, 0, 0, है ना? कितना हो रहा है? 3, 0, 0, 0, 0, a/5। ओके, a इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15, 15, 0, 0, 0, 0, है ना? मतलब आंसर होगा 15 इंटू 10 टू द पावर 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? कर लो पहले जल्दी, इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद देखो क्या होता है। A particle starts from rest and has an acceleration 2 meter per second for 10 seconds. After that, the particle travels for 30 seconds with a constant speed and the undergoes the retardation 4 meter per second square and comes back to rest. The total distance covered by the particle. एम्स से पूछा गया 2002 में था एम्स में। देखो, a particle start from rest। पहले पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है? रेस्ट से स्टार्ट किया है। has an acceleration 2 meter per second square, मतलब उसका एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। कितना टाइम तक? ये 10 सेकेंड टाइम तक। ओके, हाँ सर, समझ में आ गया। आफ्टर दैट द पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद सपोज
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, बी से सी पॉइंट तक गया, 30 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड, मतलब बी से सी तक 30 सेकेंड तक वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद जो सी से डी तक पहुंच गया, वहां पर उसका रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक उसका वैल्यू वेरिएट कर रहा है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यही पूछा गया है, हाँ? और यहाँ पर आकर कार में रेस्ट हो गया। ओके, सपोज समझो पहले सलमान खान, पहले भी लेक्चर में बताया था, सलमान खान पहले कटरीना को कार में बिठाया, बहुत स्पीड से घर से भाग कर निकल लेकर गया, एक्सीलरेशन रहा बी पॉइंट तक, बी से सी तक सलमान खान कटरीना को समझाने की कोशिश कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट में चल रहा है, कटरीना एक्टिव कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे छोड़कर जो दूसरे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा। सी पॉइंट में आगा, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया, कटरीना बोल दिया नहीं मैं तुमको शादी नहीं कर सकता हूँ, ले जाकर छोड़ दिया, चल कार ऑफ हो गया। तो मतलब ए से बी तक एक्सीलरेशन जो उसमें आया था सलमान खान, बी से सी तक समझाने की कोशिश कर रहा था कटरीना को क्यों मुझे छोड़कर जा रहा हूँ, और सी से डी तक क्या हो गया, आंखों में आंसू हो गया, गाड़ी को तुरंत स्टॉप किया और भगा दिया, है ना। तीनों केस यहाँ पर एक साथ है। तो सलमान खान और कटरीना के एंड के लास्ट दिन में कितना दूरी एक साथ ट्रैवल किया, यही सवाल है। ओके, सवाल पूछेगा, हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल। देखो, ए से बी पोजीशन तक तुम्हें क्या करना चाहिए, ए से बी पोजीशन तक तुम्हें दो चीज यहाँ पर निकलना चाहिए, एक तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लो, उसका फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू क्या है, रेस्ट से कार उठाया कटरीना को, तो यहाँ पर 0 इंटू टी मतलब 0 होगा, प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया गया है 2, एंड टी कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2/2 100 रह जाएगा, मतलब यहां से यहां तक कितना दूरी ट्रैवल किया 100 मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, तो बी से सी तक क्या फॉर्मूला लगाएगा, मैंने तुम्हें हर बार कुछ बोला हूं कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तुम्हें बोला जाएगा, तब तुम्हें क्या निकलना, क्या यूज करना चाहिए, एस इक्वल्स टू वी टी, एस इक्वल्स टू वी टी। कोई भी किसी की तरफ तुम्हारी आंख नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी अपने वाले की तरफ आंख जाना चाहिए। वो कौन है, वो कोई नहीं, एस इक्वल्स टू वी टी है। क्या बात है, एस इक्वल्स टू वी टी है। तो यहाँ पर एस इक्वल्स टू वी टी लगाना है, लेकिन वी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बी पॉइंट में जब कटरीना के साथ बातचीत हो रहा था, कार का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर आ गया, कहा था तो नया वेलोसिटी गेन हो गया, लेकिन यहां से यहां तक वही वेलोसिटी रहा जब समझाने के दौरान आया। तो लेकिन यहां पर वेलोसिटी कितना होगा सर, वही तो निकलना चाहिए, मैं निकाल कर देता हूं। देखो v इक्वल्स टू यू प्लस, ये तो यहां पर 100 हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u कितना है 0 है, a कितना है 2 है, t कितना है 10 है, मतलब 20। बी पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना होगा 20। एंड बी से सी तक पूरा 30 सेकेंड कटरीना को समझाया, कौन, हमारा सलमान खान ने क्या कहा, वहां पर फॉर्मूला लगाओ, बी से सी पॉइंट तक, बी से सी पॉइंट तक फॉर्मूला एस इक्वल्स टू वी टी। वी कितना है 20, टी कितना है 30, मतलब 600 मीटर। तो ये 600 मीटर ट्रैवल किया है। अब क्या होगा, कैमरा में आ रहा है, हाँ सर, और नहीं करना चाहिए आपको। और एक बात है, सी से डी तक, सी से डी तक वो क्या होगा, सी से डी तक ये कहां से आ जाएगा, ये फिर कहां से आ जाएगा, सब देखो सी से डी तक क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रिटार्डेट कर रहा है,
मतलब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, नहीं वहां पर टी तो नहीं दिएगा, इस फॉर्मूला को मैं टी के वजह से नहीं यूज कर सकता हूं। यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि एंड में देखो एंड तक यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा 20 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 ही था, यहाँ से इंटरटेक्ट करना शुरू किया, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा 20 होगा एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो मतलब 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए तो 4 दिया गया, देखो यहाँ पर जो रिटर्डेशन है वो तो 4 है, इंटू एस मुझे पता नहीं, यहाँ पर एस निकालना चाहिए। 4 इंटू 2 मतलब 8 इंटू एस इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मतलब 400, एस कितना होगा 400 अपॉन 8 50, वहां का एस आया 50। टोटल कितना दूरी ट्रैवल किया यही तुम्हें पता करना था। तो ये है 50, ये है 60, ये है 100, 60 700 750। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा क्या रे 100 प्लस 600 प्लस 50 मतलब 750 मीटर। देखो ऑप्शन क्या था, 750 मीटर, ओके 750 मीटर, ओके वो उतार लो जल्दी, बहुत अच्छे से होता, उतार लो जल्दी से उतारो, हो गया ना, स्क्रीन पॉज पर उतारो, कंप्लीट हो गया। अब चलो ना, कितना मिनट का वीडियो बन जाए, हाँ 27 मिनट का। मैं चाहता हूँ 30 मिनट्स के अंदर ही सारे वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ, शायद ऐसा कर पाऊँ, लेकिन क्वालिटी में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, देख रहा हूँ कैसा मैं कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है, a car is moving with along a straight road with uniform accelerations. It passes through 2 points P and Q and distance with 40 and 40 km respectively. The velocity of car in the middle of P and Q. देखो सवाल क्या पूछा गया, यहाँ पर एक कार है, सॉरी P and Q पॉइंट है, कार यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक जब पहुंचा तब उस टाइम यहाँ पर कार का वेलोसिटी कितना बताएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो मिड पॉइंट यहाँ पर पी क्यू और एस, चलो एस सी नाम देते। तो यहाँ पर एस पॉइंट में कितना वेलोसिटी जो मिड पॉइंट है, मतलब एस आर लिख दो, यहाँ पर कितना होगा, मैं टोटल दूरी एस मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ एस मान लेता हूँ। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, एस होगा, तो मिड पॉइंट में ए तो एस बाई 2 होगा और ए भी एस बाई 2 होगा। तो इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना है यही तुम्हें पूछा गया है। यहां से कार जा रहा था, सपोज ये बोर्ड का स्टार्टिंग से यहाँ पर 30 था, चलो 30 होगा यहाँ पर आकर, लेकिन इस कार इस दूरी का जो मिडिल पोजीशन से यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। देखो मेरे प्यारे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो सेम होगा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सीलरेट कर रहा है, इसीलिए आंसर तुम्हें निकालना चाहिए। चलो ए से बी तक तुम्हें यहाँ का वेलोसिटी पता करना है। क्या करूं मैं, वी स्क्वायर, यहाँ पर वी आर लिखो, वी आर स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ पर s क्या है, s बाई 2 है, कितना दूरी ट्रैवल किया s बाई 2, u कितना है, u 30 है। मैं किलोमीटर पर आवर से ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वहां पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 को हटाई दो, क्या आएगा एस आ जाएगा, एस है ना, एस आ गया। वी आर स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू एस लिख दो, इसको एक नंबर इक्वेशन बना दो। यहां से यहां तक बोलो क्या होगा, फिर
v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यहां का वेलोसिटी vr स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, u मतलब यहाँ का वेलोसिटी, यहां से यहां तक गया, यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल होगा, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल होगा। तो क्या होगा, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी के पहले लिख दो, इतना क्या कर रहा हूं, vr स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, s कितना है, इतना दूरी गया है, s by 2, क्या लिखना चाहिए, s by 2, 2 2 को हटा दो। यहाँ पर v का वैल्यू पता है कितना, 40 है, ये फाइनल 40 स्क्वायर इक्वल्स टू vr स्क्वायर प्लस as है, इसको इधर लाओ, 40 स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इक्वल्स टू as, इसको इक्वेशंस 2 नाम से लिखते हैं। देखो क्या होता है, आंसर चाहिए मुझे, तो यहाँ क्या चाहता है ना, इक्वेशंस जरूर आता है, तो यहाँ पर जो निकल कर आया इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट राइट हैंड साइड में as है, इसका भी राइट हैंड साइड में as है, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में vr स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, 40 स्क्वायर माइनस क्या लिखो मेरे दोस्तों, vr स्क्वायर, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, vr स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा, 2 इंटू vr स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर मतलब 1600 and 900, 2500, 2 into vr square, vr per square 2500 upon 2, vr कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 2500 upon 2, मतलब ये क्या होगा, 50 upon रूट 2 होगा, यहाँ से 50 अपॉन रूट 2, इसको ऊपर से रूट 2 नीचे से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल कर आता है, देखो 50 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2, 2 इंटू 25, आंसर होगा 25 रूट 2। शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास इज नॉट फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर यही सवाल था, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन 25 इंटू रूट 2 हमारा ऑप्शन है। तो आज मैं तुम लोगों को, सारे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जिसका सपना है दिल में नीट एंड जेईई को क्लियर करना है, दिमाग से एक बार एक चीज हमेशा के लिए बैठा दो, न्यूमेरिकल्स तुम्हें करना चाहिए, कोई भी हाल से कैसे भी हो, जब तक तुम न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तब तक तुम नहीं यहाँ पर सफल हो पाओगे। तो मैं तुम्हारे साथ एक साथ रहकर, हम लोग सब लोग ने मिलकर, हमारा पूरा टीम जो है, तो टीम जो हम टेक्निकल टीम मुझे सपोर्ट करता है, इसीलिए इसी के वजह से मैं वीडियो कंप्लीट कर पाता हूँ, लेकिन वरना मैं सारा दिन इतना बिजी शेड्यूल में रहता हूँ, कभी भी एज कंप्लीट करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो वो थैंक्स मेरे सारे टेक्निकल टीम को, जिसकी वजह से ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच रहा है कंटिन्यूअसली। तो प्रे भी करो मेरे लिए, मेरा हेल्थ भी सही हो जाएगा और भी सारे वीडियो लाता हूँ। शायद मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, शायद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी मेरे सपोर्ट करना कि एसी वर्मा एंड नीट गाइड जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का जो सवाल है उसके लिए नया सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी चैनल में, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फायदा होगा। एसी वर्मा का एक के बाद एक वीडियोस में वीडियो सॉल्यूशंस करके मैं यहाँ पर डालते रहूंगा, नीट का भी डालते रहूंगा। जो नीट एस्पिरेंट है उसको भी फायदा होगा, जो जेईई एस्पिरेंट है उसको भी फायदा होगा। शायद कल ही से वो आने लग जाएगा। मैं एक कमिटमेंट से नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे वीडियो एक बार आता रहेगा, लेकिन मैं लाने की कोशिश करूंगा। मेरा हेल्थ की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। तुम दिल से पढ़ाई करो, तुम्हारा माता पिता का सपना तुम पूरा करो, तुम्हारा माता पिता के जो अपना तुम अपना ऐसे बना, तुम्हारा माता पिता के तुम कहीं हीरा बन जाओ, दुनिया में तुम्हारी एग्जाम्पल देते रह जाए तुम्हारा माता पिता। ऐसा ही तुम उम्मीद करके ऐसे ही तुम पढ़ते रहो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।